बार जोरदार नारा हम सब लगाएंगे, भारत माता की, भारत माता की। अरविंद केजरीवाल, आम आदमी पार्टी। मंच पे आसीन इस क्षेत्र के लोकप्रिय प्रत्याशी भाई प्रदीप मित्तल जी, विधानसभा के अध्यक्ष युवराज जी, बाबी भाई, हमारे जितने भी पार्टी के पदाधिकारी हैं, अभिनव जी, पीएन झा जी, मैं सबका हृदय की गहराइयों से आभार व्यक्त करता हूं कि आपने इतने ठंड के समय में इतने रात को इतनी अच्छी सभा का आयोजन किया। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। साथियों और दोस्तों, 5 तारीख को आपको अपना वोट डालने के लिए जाना है। 2 पार्टी चुनाव मैदान में है, तीसरी नाम मात्र के लिए है। आम आदमी पार्टी और बीजेपी चुनाव लड़ रही है। एक पार्टी है जो दिन रात आपके सामने झूठ बोलने का काम करती है, जिसका नाम हमारे पूर्वांचल के लोग समझ रहे होंगे, बड़का झूठा पार्टी। समझ गए कि नहीं बताओ? बड़का झूठा पार्टी बीजेपी। क्या क्या वादा किया था आपसे? कह रहे थे 2 करोड़ नौकरी हर साल देंगे। पटना में गए नौकरी मांगने, हमारे नौजवान मार लाठी मार के उनको जेल में बंद कर। प्रयागराज में गए नौजवान नौकरी मांगने, मार लाठी उनको जेल में बंद। हमने पूछा मोदी जी नौकरी क्या दोगे? कह रहे 4 साल का अग्निवीर बन जाओ, 17 साल में सेना में भर्ती हो जाओ, 21 साल में रिटायर हो जाओ। मैंने कहा वाह मोदी जी, आपको 75 साल के अंदर तीसरी बार प्रधानमंत्री बनना है। आपका भतीजा जैसा जिसको बल्ला पकड़ना नहीं आता, वो बीसीसीआई का चेयरमैन बनेगा और हमारे घर का नौजवान 4 साल की नौकरी करेगा। ये व्यवस्था ठीक नहीं है। हमारे घर का नौजवान 50 डिग्री टेम्परेचर में जैसलमेर में और -50 डिग्री टेम्परेचर में सियाचिन में काम करेगा और जैसा कतर के शेखों के साथ बिजनेस करेगा। ये व्यवस्था हमें मंजूर नहीं। फिर क्या बोले? बोले इतना काला धन लाएंगे, इतना काला धन लाएंगे, इतना काला धन लाएंगे, हवाई जहाज में भर भर के लाएंगे। हर आदमी के खाते में कितना जमा हो जाए? 15,000। तो याद है, कोई भूला नहीं है। सबसे ज्यादा नाराज हुए लालू यादव। कह रहे थे हमारे 7 गो बेटा बेटी, हम और राबड़ी सबसे ज्यादा पैसा हमारा आने वाला था 1 रुपया। और हमारी माताएं बहनें यहाँ बैठी है, अपने पति से छिपा के 1500 की नोट जो घर के संदूक में रखी थी, बेटी की शादी होगी तो ये पैसा काम आएगा, घर में कोई बीमार हो जाएगा तो ये पैसा काम आएगा, छोटा सा घर बनाना होगा तो ये पैसा काम आएगा। मोदी जी ने कहा माताओं बहनों, यही तो काला धन है, लाइन में लगो, इसको भी जमा करो, वो भी खाली करा लो। लूट लिया रुपया आपका। और क्या बोले? बोले महंगाई कम कर देंगे, पेट्रोल 50 रुपए में बिकेगा, डीजल 40 रुपए में बिकेगा, गैस का सिलेंडर 250 में बिकेगा, पेट्रोल 100 के पार, डीजल 100 के पार, सिलेंडर 1200 के पार, प्याज महंगी, दाल 250 का, सरसों का तेल 300 रुपए लीटर बिका। लोगों ने कहा निर्मला सीतारमण जी प्याज 200 रुपए बिक रही है। उन्होंने कहा हम प्याज खाते हैं। मैं आप लोगों से कहने के लिए आया हूं, बड़का झूठा पार्टी के चक्कर में अब मत पड़ना रोहिणी वालों। 10 साल आपने एक ऐसे विधायक नौटंकी बाज विधायक को झेला है,
विजेंद्र गुप्ता को, इसको अब की हरा के भेजना, प्रदीप मित्तल को यहां से जिता देना। जिताओगे नहीं जिताओगे बताओ? पूरी दिल्ली में काम होता है, विकास होता है, खाली अकेले रोहिणी में ये तुम्हारा विजेंद्र गुप्ता कोई काम नहीं करने देता। केजरीवाल कोई काम नहीं कर। नारियल कोई हमसे भी कह रहा था नारियल फोड़ने आएंगे तो खोपड़िया बना नारियल फोड़, ये सब काम मत करना, ऐसा काम मत करना। तो हम ये कहना चाहते हैं, सरकार किसकी बन रही? ईमानदारी से हाथ उठा के बताओ। संजय सिंह हाथ उठा के बताओ पीछे तक, सरकार किसकी बन रही? किसकी बन रही भाई? मुख्यमंत्री कौन बन रहा है? मुख्यमंत्री कौन बन रहा है? तो रोहिणी से विधायक किसका होना चाहिए? किसका होना चाहिए? किसका होना चाहिए? अरविंद केजरीवाल का विधायक जिता दो प्रदीप मित्तल। अगर रोहिणी का विकास चाहते हो तो इस बार आपको जिताना है प्रदीप मित्तल को, और 5 साल तक रोहिणी की तकदीर और तस्वीर बदलने का काम हम लोग साथ मिलकर करेंगे। ये आपको और अरविंद केजरीवाल के काम को भी याद करके जाना। क्या क्या काम किया केजरीवाल जी? मुख्यमंत्री बने तो सरकारी स्कूलों का दौरा करने जाते थे, मकड़ी के जाने लगे रहते थे सरकारी स्कूल, एथलीट के ग्राउंड, हॉकी, क्या कह रहे कहा? अरे अपन अवधि बोला ना राजू, किया वही तो इसलिए मैं कहने आया, जितना जगह सुल्तानपुर, प्रतापगढ़, अयोध्या, अगल बगल यूपी, बिहार, पूर्वांचल वाले हो या सब जगह लाइन लगा के सारे लोगों को झाड़ू को वोट देना है, प्रदीप मित्तल को यहां से जिताना है आम आदमी पार्टी। ये कहने आया हूं, और इसलिए भी कहने आया हूं कि पूर्वांचल के लोगों का जिस तरीके से अपमान किया जा रहा है सदन के अंदर, जेपी नड्डा गाली देते हैं। मैं वहां पे था संसद के अंदर, जब उन्होंने कहा पूर्वांचल के लोग रोहिंग्या हैं, बांग्लादेशी हैं, ये यूपी बिहार वाले तो घुसपैठिया है। मैंने कहा तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे यूपी बिहार पूर्वांचल के लोगों को रोहिंग्या बांग्लादेशी कहने की? और मैंने उनको कहा चुनाव में आना, तुम्हारी जमानत जब्त करा के वापस भेजेंगे, तब तुमको यूपी बिहार पूर्वांचल की। तैयार हो सब लोग? हाथ उठा के बताओ। बिजली फ्री दिया केजरीवाल जी ने। दिल्ली के अंदर 0 बिजली का बिल आता है, 0। नारे लगते हैं पूरे दिल्ली में, बिजली का बिल है 0, केजरीवाल हमारा हीरो। बिजली का बिल है 0, केजरीवाल हमारा हीरो। पानी का बिल 0, बिजली का बिल 0। माताओं बहनों के लिए बस की यात्रा फ्री करने का काम किया, बुजुर्गों के लिए तीर्थ यात्रा फ्री करने का काम किया, इतने सारे काम किए। अभी 2 और गारंटी दी है, बड़ी गारंटी, माताओं बहनों के लिए 2100 रुपए महिला सम्मान राशि मुख्यमंत्री द्वारा। सब लोगों ने फार्म भरा है, माताओं बहनों ने। तो इसलिए आप सबसे संजीवनी स्कीम, जिसमें 60 साल के ऊपर के बुजुर्गों के लिए पूरा इलाज, चाहे तो वो 1 लाख का हो या 20 लाख का हो, सारा का सारा इलाज अरविंद केजरीवाल की सरकार कराएगी, संजीवनी स्कीम। और पुजारियों के लिए 18,000 रुपए की सम्मान राशि, ग्रंथियों के लिए 18,000 रुपए की सम्मान राशि, और इस
कहने के लिए आया हूं कि इस बार जब अपना वोट देने के लिए जाना तो तराजू पे तौल कर जाना। केजरीवाल का काम भारी पड़े तो झाड़ू पर बटन दबा देना। क्या चुनाव है, निशान है इनका? झाड़ू। जोर से बोलिए, क्या चुनाव निशान है? क्या चुनाव निशान है? घर की सफाई करनी हो तो क्या चाहिए? मोहल्ले की सफाई करनी हो तो क्या चाहिए? रोहिणी की सफाई करनी हो तो क्या चाहिए? दिल्ली की सफाई करनी हो तो क्या चाहिए? और देश की सफाई करनी हो तो क्या चाहिए? और भाजपाइयों के दिमाग का भूत उतारना हो तो क्या चाहिए? क्या चाहिए? हमसे एक भाजपा वाले कहने लगे कैसे आप कह रहे हैं कि हमारे ऊपर भूत सवार? अरे ध्यान दिया करो। हमने कहा भूत तो सवार है भाजपाइयों तुम्हारे दिमाग पर। कहने लगे कैसे सवाल है? हमने कहा जब हम लोग बड़े हुए तो माँ बाप ने कहा बेटा ईश्वर से डरना, प्रभु से डरना, भगवान से डरना। जब हम लोग बड़े हुए तो माँ बाप ने सिखाया कि इस सृष्टि की रचना भगवान ने किया है, इस धरती की रचना भगवान ने किया है, इस अंबर की रचना भगवान ने किया है, प्रभु श्री राम ने किया है। हम कहते हैं हमको भगवान राम लेके आए, भाजपाई कहते हैं वो भगवान राम को लेके आए। गाना बनाया कि नहीं बनाया? क्या बनाया? हम राम को लाए हैं। हम राम को लाए। कह रहे हैं जो राम को लाए। इंसान क्या राम को ला सकता है? क्या ला सकता है? क्या प्रभु श्री राम ने इनको बदला ले लिया। उन्होंने कहा बेटा पहले तुम अयोध्या हारो, फिर प्रयागराज हारो, फिर चित्रकूट हारो, फिर सीतापुर हारो, फिर रामपुर हारो, अब दिल्ली में हारो, रोहिणी में हारो। जिन्होंने राम का अपमान किया है उनका अपने वोट की ताकत से बदला लेना। जिन्होंने पूर्वांचल का अपमान किया है, गाली दी है, हमारे भाई ऋतुराज झा जो विधायक है उनको एक टीवी चैनल पे शहजाद पूनावाला ने गाली देने का काम किया, उनको अपने वोट की ताकत से जवाब देना। और 5 फरवरी को झाड़ू निशान पे बटन दबा के प्रदीप मित्तल को जिता के केजरीवाल जी को चौथी बार मुख्यमंत्री बनाना है। और रोहिणी से 10 साल से जो आदमी आपको बेवकूफ बना रहा है उसको यहाँ से हटाना है। हाँ, एक बहुत अच्छी बात बॉबी भाई कहे, किराएदारों को कई बार फ्री बिजली का फायदा नहीं मिलता। अभी घोषणा किया है केजरीवाल जी ने, सारे किराएदारों का बिजली और पानी का बिल 0 आएगा। 0 0 0 0 बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।